या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरिन निहाया। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करने की सादत हासिल करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी गुफ्तगू इस आयत करीमा की रोशनी में आप हज़रात समात करेंगे। और आज जो शादी के खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, शादी के हवाले से भी कुछ बातें आप हज़रात को बताने की कोशिश करूँगा। वैसे अभी जल्द ही 2 प्रोग्राम शादी ही के मौके पर इसी जगह पर हम लोगों ने किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बातें आप हज़रात को ना बताऊँ जो इससे पहले आप हज़रात को बता कर गया था। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। जिसका सादा सा तर्जमा आप समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, ए मोमिन बंदो, अल्लाह से डरो, यानी अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, खुदा का डर पैदा करो, खशियत रब्बानी पैदा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा में है में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना डर पैदा करने का हुक्म दे रहा है। और आगे इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। मजीद हुक्म दिया जा रहा है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। हज़रात, मेरे सामने जो मजमा मौजूद है वो इंसानों का है। मेरे सामने इंसान बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान बैठे हैं। लेकिन इंसान की फितरत ये है कि इंसान आने वाले कल के हवाले से बड़ा फिक्रमंद नजर आता है। इंसान की फितरत में कल है, इंसान की फितरत में मुस्तकबिल है, इंसान की फितरत में भविष्य है, इंसान की फितरत में फ्यूचर है। यानी इंसान अपनी आने वाले जिंदगी के हवाले से, अपने आने वाले कल के हवाले से बहुत कुछ सोचता हुआ नजर आता है,
बहुत कुछ गौर व फिक्र करता हुआ नजर आता है। मसलन एक इंसान की कोशिश ये है कि मेरी आने वाली सुबह बेहतर हो, मेरी आने वाली शाम बेहतर हो, मेरा आने वाला दिन बेहतर हो, मेरा आने वाला कल बेहतर हो, मेरा आने वाला ज़माना बेहतर हो, मेरे आने वाले दिन बेहतर हो, मेरे आने वाले अय्याम बेहतर हो, मेरी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो। हर एक इंसान की ये ख्वाहिश हुआ करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मेरी बातों पर गौर करें और आप देखें भी, गौर व फिक्र करके जायज़ा भी लें कि हर एक इंसान अपनी कल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सुबह को बेहतर बनाने के लिए, अपनी शाम को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले अय्याम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, काविश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, रातों दिन की परवाह किए बगैर मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है। इंसान ना तो ठंडी देख रहा है, ना तो गर्मी देख रहा है, ना तो सर्दी देख रहा है, ना तो बारिश देख रहा है, और ना ही किसी और चीज की परवाह कर रहा है, बल्कि इंसान मुसलसल मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, काविश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है, इसलिए ताकि मेरा आने वाला कल बेहतर हो जाए, मेरी आने वाली सुबह बेहतर हो जाए, मेरी आने वाली शाम बेहतर हो जाए, मेरा आने वाला दिन बेहतर हो जाए, मेरा आने वाला ज़माना बेहतर हो जाए। इसीलिए आप इंसान को देखें, इंसान मुसलसल कोशिश कर रहा है, इसलिए कि इंसान जानता है कि जिसकी कल बेहतर होगी, जिसका आने वाला दिन बेहतर होगा, जिसका आने वाला ज़माना बेहतर होगा, जिसकी सुबह अच्छी होगी, जिसकी शाम अच्छी होगी, जिसकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी, यानी जिसके पास बैंक बैलेंस होंगे, जिसके पास खूब ज़्यादा मालो दौलत होगी, जिसके पास खूब ज़्यादा पैसा और रुपया होगा, जिसके पास खूब ज़्यादा मालो ज़र और सरमाया होगा, लोग उसकी इज्जत करते हुए नजर आएंगे। जिसके पास दौलत होगी, लोग उसकी जो है कद्र करते हुए नजर आएंगे। जिसके पास माल होगा, लोग उसको एहतराम की नजरों से देखेंगे। जो मालदार होगा, जो अमीर होगा, वो बीमार पड़ने पर अपना और अपने बच्चों का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकेगा, अपने बच्चों को आला तालीम दिला सकेगा, किसी अच्छे मदरसे और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेगा। इसलिए कि इंसान जानता है कि जिसके पास पैसा होगा उसकी ग़िज़ा भी अच्छी होगी, जिसके पास पैसा होगा उसका खाना पीना भी अच्छा होगा, जिसके पास दौलत होगी उसका लिबास भी अच्छा होगा, जिसके पास पैसा होगा उसका मकान भी अच्छा होगा, उसका किरदार भी अच्छा होगा, उसकी चाल चलन भी बहुत अच्छी होगी, उसके दोस्त भी अच्छे होंगे। इसलिए कि इंसान अच्छी तरह से जानता है कि लोग पैसों वालों की कद्र करते हैं, मालदारों की कद्र करते हैं, दौलत वालों को कद्र की निगाह से देखते हैं। इसलिए इंसान अपनी सुबह को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए इंसान अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए इंसान खूब ज़्यादा माल और रुपया पैसा इकट्ठा करना चाहता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ठीक है, अच्छी बात है, इस ज़माने में आदमी को माल भी इकट्ठा करना चाहिए। इस ज़माने में आदमी को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, मशक्क़त करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, काविश करना चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी आदमी आराम से गुजार सके, ताकि आने वाली जिंदगी को आदमी ऐशो इशरत के साथ गुजार सके, ताकि आने वाली जिंदगी में कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो, बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, बीमार पड़ने पर पैसे की कमी महसूस ना हो। इसी तरह से और दीगर अखराजात के मौके पर, मसलन शादी ब्याह के मौके पर पैसे की कमी महसूस ना हो। इसलिए इंसान को मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, काविश करना चाहिए। इसलिए कि इंसान की फितरत में है मुस्तकबिल का मंसूबा बनाना, मुस्तकबिल का मंसूबा बनाना चाहिए। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता कि आप मुस्तकबिल का मंसूबा ना बनाएं, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता कि आप अपने आने वाले दिन के लिए पैसे इकट्ठे ना करें, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता कि आप आने वाले दिन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए मेहनत और मशक्कत ना करें। कीजिए, ज़रूर कीजिए। इस ज़माने में पैसे भी ज़रूरी है, इस ज़माने में ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए रुपया पैसा दौलत की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कि जब हमारे पास
रुपया पैसा रहेगा, हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा, तो हम चैन सुकून के साथ अपने तमाम उमूर को भी अंजाम देंगे और अपने घर के तमाम उमूर को अंजाम देने के साथ साथ हम इत्मीनान सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में जाकर नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है तस्बीह और तहलील भी बयान करेंगे। इसलिए कि जो लोग परेशान रहते हैं उन्हें इबादत करने में भी कुछ कमी महसूस होती है, उनका दिल इबादत करने में भी नहीं लगता है। इसलिए अगर हमारे पास माल की फरावानी होगी तो एक तरह से हम और ज्यादा दिल लगाकर भी इबादत कर सकते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो हम खूब ज्यादा दिल लगाकर इबादत ही करेंगे, या ये भी हो सकता है कि माल देखकर हम इतराने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों को भूल जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र अज़कार को भूल जाएं। लेकिन जो शुक्रगुजार बंदे रहेंगे, नेक बंदे रहेंगे, अल्लाह वाले रहेंगे, वो नेमत पाने के बाद, दौलत पाने के बाद, मालदार होने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत और रहमत से महजूज होने के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे, वो पाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे, बल्कि और बढ़ा देंगे। लेकिन जो नाअहल लोग होते हैं, जो कम ज़र्फ लोग होते हैं, जो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, वो जरा सी दौलत देखकर घबराने लगते हैं, वो जरा सी उनके पास नेमत आ जाती है, जरा से पैसे उसके पास आ जाते हैं, तो वो अल्लाह और उसके रसूल को भूलता हुआ नजर आता है, अल्लाह वालों को भूल जाता है, दीन की बातों को भूल जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो माल की फरावानी होने की सूरत में इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और इत्मीनान सुकून के साथ करेगा, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इत्मीनान इबादत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रियाजत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र व अज़कार को भूल जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री करे। बहसूरत मुझे बहस इससे करनी है कि अगर आपके पास माल भी रहेगा इस जमाने में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने में जो है आपको इत्मीनान हासिल होगा, आप मुतमईन होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे, मस्जिद में इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे, या घर पर नमाज पढ़ेंगे तो मुतमईन होकर नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें कमाने का हुक्म देता है, हमें जो है रोजी तलाश करने का हुक्म देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कह ये रहा था कि जब हमारे पास माल होगा तो हम इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत भी करेंगे। इसलिए इस जमाने में हालात को देखते हुए मुस्तकबिल का मंसूबा भी इंसान को बनाना चाहिए, अपनी आने वाली कल को बेहतर बनाना चाहिए, अपनी आने वाली सुबह को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, काविश करना चाहिए, मशक्कत करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कोशिश करें, हम इसकी मखालफत नहीं करते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि तुम जिस कल की तैयारी कर रहे हो, तुम जिस कल को बेहतर बनाना चाहते हो, तुम जिस कल के लिए ना तो ठंडी देख रहे हो, ना तो गर्मी देख रहे हो, ना तो बरसात की फिक्र देख रहे हो, ना ही और दिन की शिद्दत देख रहे हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम जिस कल के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूर दराज का सफर करते हो, यहाँ से न जाने कहाँ कहाँ जाते हो, मुंबई जाते हो, दुबई जाते हो, सऊदीया जाते हो, और न जाने कहां कहां जाते हो। तुम जिन बच्चों के लिए जा रहे हो, तुम जिस दिन को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हो, जिस आने वाली जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जा रहे हो, मुझे बताओ क्या वो जिंदगी तुम्हारी जो है जिंदगी में आएगी? क्या वो कल तुम्हारी जिंदगी में आएगा? क्या वो कल तुम्हारी जिंदगी में आएगा? क्या तुम उस कल को देखोगे? क्या वो दिन वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा? क्या वो वक्त तुम्हारी जिंदगी में आएगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई हम में से ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम जिस कल की तैयारी कर रहे हैं, हम जिस कल की गिज़ा का सोच रहे हैं, हम जिस कल के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, वो कल हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हम में से कोई जो है यकीन के साथ नहीं कह सकता। बस सिर्फ उम्मीद पर हम काम करते हैं और इंतजाम करते हैं, लेकिन हम में से कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता हम कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम कल बारात में शामिल हो भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सामान 100 बरस का हो, पल की खबर नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक पल की खबर नहीं।
इसलिए हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि हम सुबह को जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमें मालूम नहीं हमारी मौत हमें कब आएगी, हम कब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, हमारी मौत कब हमें आले हमें नहीं मालूम है। इसलिए कि मैं आपको अगर बताऊं तो आप हैरत करेंगे, बेशतर मुकर्रिरीन ऐसे हैं जो तकरीर करते करते इस दुनिया से चले गए, सलातो सलाम में उन्हें शामिल होने का मौका ना मिला। बहुत से ऐसे नातखा गुजरे हैं जो नबी की नात पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चले गए, दुआ में शामिल होने का उन्हें मौका ना मिला। बहुत से महफिल मिलाद में सुनने के लिए बहुत से लोग तशरीफ लाए थे, वो नबी की नात सुनते सुनते, उलमा की तकरीर सुनते सुनते जो है इस दुनिया से चले गए। घर से आए थे बड़ी मुरादें लेकर, मगर उन्हें घर जाने का मौका ना मिला। इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से परदेश गए थे कमाने के लिए, यहाँ से दुबई गए थे कमाने के लिए, सऊदी अरबिया गए थे कमाने के लिए, मगर उन्हें घर वापस आने का मौका ना मिला। उनकी लाशें घर आई हैं, उनकी लाशों को घर भेजा गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे वाकयात आपकी निगाहों के सामने हैं, आप जरा गौर व फिक्र करें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है, हम कहाँ मरेंगे हमें नहीं मालूम है, हम यहाँ की सरजमीन पर मरेंगे या बाहर की सरजमीन पर मरेंगे, हम अपने देश में मरेंगे या किसी प्रदेश में मरेंगे, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हम अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले दिनों को बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। ना तो ठंडी देख रहे हैं, ना तो गर्मी देख रहे हैं, ना तो सर्दी देख रहे हैं और ना ही बारिश की परवाह कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वो कल जिस कल की गारंटी कुरान दे रहा है, वो कल जिस कल के आने की गारंटी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो एक ऐसा कल है जो आएगा हमारी जिंदगी में और जरूर आएगा। इसलिए कि उस कल के आने की गारंटी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। उस कल के आने की गारंटी हमें कुरान दे रहा है। वो एक ऐसा कल है जो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन हम उस कल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उस कल के लिए गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम उस कल के राहत के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम उस कल के आराम के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम उस कल के चैन और सुकून के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जिस कल की कोई गारंटी नहीं है, जिस कल की कोई जो है गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम कल जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम उस कल के बारे में सोच रहे हैं, हम उस कल की तैयारी में मसरूफ हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यही से पता चला कि ये इंसान कितना नादान है, ये इंसान कितना बेवकूफ है कि जिस कल की कोई गारंटी नहीं है, जिस कल की कोई जो है गारंटी नहीं है, जिस कल को हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम कल जिंदा रहेंगे, इंसान उस कल की तैयारी कर रहा है, उस कल के लिए मेहनत कर रहा है, उस कल के लिए मशक्कत कर रहा है। लेकिन जिस कल के आने की गारंटी है, जिस कल के आने की गारंटी कुरान ने दी, मुस्तफा जाने रहमत ने दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, हबीबे किरदगार ने दी, उस कल की आने की गारंटी है, लेकिन हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उस कल के बारे में सोच नहीं रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो एक कल ऐसा भी है जो हमारी जिंदगी में आएगा और जरूर आएगा। उस कल की गारंटी कुरान हमें दे रहा है, उस कल की गारंटी हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस कल की गारंटी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। मैंने जो आयते करीमा आप हजरात के सामने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर जान देखे, हर जी रूह देखे, हर नफ्स देखे, हर शख्स देखे, हर आदमी देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। लफ्ज़े गद के माना है कल के, तो कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। यहाँ कल से कौन कल मुराद है? आज जुमा के बाद सनीचर का कल नहीं मुराद है, सनीचर के बाद इतवार का दिन नहीं मुराद है,
इतवार के बाद दोशंबा का दिन नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि गद कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कल की बात की है जिसे हम रोज़े जज़ा कहते हैं, जिसे हम यौमे हिसाब कहते हैं, जिसे हम मैदान महशर कहते हैं, जिसे हम क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे हम यौमुल क़यामत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयते करीमा में लफ्ज़े क़स्द इस्तेमाल फरमाकर उस कल की बात किया है जिसे हम क़यामत का दिन कहते हैं। याद रखो मुसलमानों, क़यामत का दिन वो है जो हमारी ज़िंदगी में यानी मरने के बाद जब हम जिंदा होंगे वो आएगा और ज़रूर आएगा। उस कल से कोई इनकार नहीं कर सकता और ना ही उस कल से कोई दूर भाग सकता है। उस कल को छोड़कर कोई कहीं और भाग सकता है, ये मुमकिन ही नहीं, ये तो मुहाल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि हम उस कल की तैयारी में मसरूफ़ हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसकी गारंटी हमें कुरान दे रहा है, अल्लाह के रसूल हमें दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दे रहा है। हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उस कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उस कल के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आप ये सोच रहे हो कि हम पूरी जिंदगी इस दुनिया में जिएंगे और हमें मौत नहीं आएगी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आपका सोचना गलत है। ऐसा नहीं है कि आप मरेंगे नहीं, जरूर एक ना एक दिन मरेंगे, इसलिए कि इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। जो भी इस दुनिया में आया है, इंसान हो या जो है जानवर हो या कोई भी जो है शय हो, जो भी इस दुनिया में तशरीफ लाई है, उसे एक ना एक दिन जाना है, उसे एक ना एक दिन जरूर मौत आएगी, उसे फना के घाट पर उतरना है। अगर कोई शय बाकी रहने वाली है, अगर कोई जात बाकी रहने वाली है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तने तनहा है जो बाकी रहेगी। उसके अलावा और हर सारी चीज फना हो जाएगी, हर इंसान फना हो जाएगा। एक आन के लिए बहरहाल सबको मौत आनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमें मौत आनी है, जब हमें मरना है, हमें कब्र में जाना है, तो हम क्यों नहीं कब्र की जरा सी फिक्र करते हैं? हम क्यों नहीं थोड़ी सी भी जो है गौर व फिक्र करते हैं कि कब्र में हमारा हाल क्या होगा, मैदान महशर में हमारा हाल क्या होगा, क़यामत के दिन हमारा हाल क्या होगा? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें कब्र के रात को सोचना चाहिए, कब्र के हालात को सोचना चाहिए कि हम दुनिया में इतना गुनाह कर रहे हैं, दुनिया में हम इतनी बेहयाई कर रहे हैं, दुनिया में हम इतनी बुराई कर रहे हैं, दुनिया में हम इतने लोगों का हक मार रहे हैं, दुनिया में हम इतने जुर्म कर रहे हैं, दुनिया में हम इतने लोगों को सता रहे हैं, इतने लोगों को तकलीफें पहुंचा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें सोचना चाहिए कि कब्र में हमारा हाल क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, मैदान महशर में हमारा हाल क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना शदीद हम पर अज़ाब होगा। जरा सा हमें सोचना चाहिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ कि हम में बहुत से ऐसे लोग हैं कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता है कि एक मिनट के लिए लोगों के दिल में ये ख्याल नहीं आता कि हमें मरना भी है और कब्र में हम पर अज़ाब होगा भी या नहीं होगा। नहीं सोचते हैं, जबकि सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। इसलिए कि जब आप सोचेंगे, मौत को याद करेंगे, कब्र को याद करेंगे, तो आप गुनाहों से बचेंगे, आप नेक काम करेंगे, आप जुल्म ज़्यादती को छोड़ेंगे, आप गाली गलौज छोड़ देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बुराइयों को छोड़ते हुए नजर आएंगे, नेक काम करते हुए नजर आएंगे। कब? जब आप मौत को याद करेंगे, कब्र की रात जो तारीख होगी उस रात को याद करेंगे, मैदान महशर को याद करेंगे, उस सूरत में जो है आप नेक काम करेंगे और बुराइयों से बचते हुए नजर आएंगे। मगर आज हमारे समाज और माशरे का हाल ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा नौजवान भाई गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, हमारा मुस्लिम कौम का नौजवान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, हमारे मुसलमान भाई जो है जुए के अड्डे पर बैठकर ताश के पत्ते खेलते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की बेटी पर गलत नजर डाल रहा है, कोई किसी की बहन पर गलत नजर डाल रहा है, कोई किसी को जो है झगड़ा कराने पर आमादा है, कोई दो लोगों को लड़ाने पर जो है आमादा है, यानी उसका काम है आपस में लोगों को झगड़ा कराता हुआ फिरता है, कोई किसी को जो है आपस में लड़ा रहा है, कोई किसी को जो है सता रहा है, कोई किसी पर
पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी से हसद कर रहा है, कोई किसी से जलन कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे लोग ना करते हों, जो हम में ना पाया जाता हो, जो मुस्लिम समाज के लोग ना करते हों। हमारा मुस्लिम भाई आज हर फील्ड में आपको मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो जुए का मैदान हो, चाहे वो शराब पीने का मकाम हो, चाहे वो अय्याशी का मकाम हो, चाहे वो हसद और जलन का मकाम हो, चाहे वो गीबत और चुगली की बात हो। आप किसी भी चीज में चले जाएं और देखें कि हमारा मुसलमान भाई आज एक मुसलमान की बुराई करने पर आमादा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुराई कर रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दुकान को देखकर जल रहा है। आज एक भाई अपने भाई की दुकान को देखकर अपने दिल में हसद पैदा कर रहा है। आज एक मुसलमान भाई अपने मुस्लिम भाई की बेटी पर गलत नजर डाल रहा है। आज एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की बेटी और बहन को जो है इज्जत को तार तार कर रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इरशाद फरमा रहा है कि खुदा का खौफ पैदा करो, ईमान वालों डरो। हिकमत यही है कि जब तुम अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा कर लोगे, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर रहेगा, तो तुम किसी की बहन पर बुरी नजर ना डालोगे, किसी की बेटी की इज्जत को तार तार ना करोगे, किसी के जो है दुकान से हसद और जलन ना करोगे, किसी को गाली गलौज ना दोगे, किसी की गीबत और चुगली ना करोगे, शराब की बोतल हाथ में ना लोगे, जुए के ताश अपने हाथ में ना लोगे। इसलिए कि खौफे खुदा वो नेमत है जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, जिस दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, वो दिल, वो जो है जिगर नेकी और तकवा का मरकज बन जाता है। वो बंदा, जो बंदा अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लेता है, अल्लाह का डर पैदा कर लेता है, वो गुनाहों से बचने लगता है, बेहयाइयों को छोड़ देता है, गीबत और चुगली से दूर रहता है, हसद और जलन से दूर रहता है। लेकिन जिसके सीने में जो है खौफे खुदा नहीं रहता, अल्लाह का डर नहीं रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत नहीं रहती है, वो लोगों की बुराई भी करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, बेहयाई भी करता है, शराब भी पीता है, जुए के अड्डे पे भी जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। जब हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा, खशियत रब्बानी पैदा हो जाएगी। मुसलमानों, यकीन के साथ मैं कहता हूँ, हमारी जात से तमाम बुराइयों का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। ना तो हम शराब के करीब जाएंगे, ना तो हम जिना के करीब जाएंगे, ना तो हम हराम दूसरे काम की तरफ जाएंगे, ना ही हम किसी की दुकान को देखकर जलेंगे, ना ही हसद करेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत डरने का हुक्म दे रहा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। लेकिन आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर ना अमल करके हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर को अपने दिल से निकाल दिया है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर अपने दिल में नहीं रखते हैं। यही वजह है कि हमारी जात से बेशुमार गुनाह हो रहे हैं, गिनती नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी जात से कितना गुनाह होता है। आइए मैं आपको बताऊं, आज लोग अपने भाई की दुकान को देखकर हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। कोई भाई तरक्की कर रहा है, उसको देखकर हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। किसी की दुकान बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, उसको लेकर के टेंशन में है, कैसे उसकी दुकान बढ़ रही है, कैसे उसके रोजगार में बरकत हो रही है, कैसा उसका कारोबार लंबा हो रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताऊं, लोग सोचते हैं, टेंशन में होते हैं, और फिर उस भाई की दुकान देखकर, उसके मकान को देखकर जो कामयाब होता है, जलन पैदा करने लगते हैं, उससे हसद करने लगते हैं, और उसके लिए नाकामी के जुमले भी अपनी जुबान से निकालते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, क्या हमें इसी बात का हुक्म दिया गया है कि अगर हमारा एक भाई कामयाब हो रहा है, हमारे एक भाई की दुकान और मकान बढ़ रही है, उसका कारोबार लंबा हो रहा है, तो हम उसकी दुकान और मकान को देखकर चलें, हम उसके
तरक्की को देखकर अपने दिल में हसद पैदा करें, उसके रोजगार, उसके कारोबार को देखकर उसके लिए नाकामी की दुआ करें। नहीं नहीं मुसलमानों, हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया गया है। इसे तो हसद और जलन कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है हदीस मुबारक में कि जो बंदा हसद करता है तो हसद वो जो है बुरी चीज है कि आदमी के तमाम नेकियों को ऐसे ही खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यानी आपकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी अगर आप अपने भाई की दुकान को देखकर जलन करेंगे, हसद करेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमें अपने भाई से हसद करने का हुक्म नहीं दिया गया है, हमें जलने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर हमारा कोई भाई कामयाब हो रहा है, कोई भाई हमारा तरक्की हासिल कर रहा है, किसी भाई की दुकान लंबी चौड़ी हो रही है, उसका कारोबार लंबा चौड़ा हो रहा है, तो हम उसके लिए और दुआ करें कि मौला ताला मेरे इस भाई को और कामयाबी अता फरमा। और ये भी दुआ करें कि ए मौला तबारक व तआला, जिस तरह से तूने मेरे इस भाई को कामयाब व कामरान कर दिया है, इसकी दुकान लंबी चौड़ी कर दी है, इसके दुकानों मकान में खैर बरकत तूने दे रखी है, इसके दुकानों मकान में खूब बरकत दे रहा है, ए परवरदिगार आलम इसी तरह मेरे भी दुकान में कामयाबी अता फरमा, मेरे भी दुकानों मकान में खैर बरकत नाजिल फरमा, मुझे भी दुकान व मकान में कामयाब फरमा। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने लिए भी दुआ करते और उसके लिए और भी दुआ करते। जब ऐसा हम करते तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस भाई को भी कामयाब व कामरान बनाता और उसके साथ साथ हमें भी कामयाब व कामरान करता, हमें भी तरक्की करता, हमारे भी रोजगार को बढ़ा देता, हमारे भी दुकानों मकान में खैर व बरकत को बढ़ा देता। लेकिन हमें जो करना था हमने उसे छोड़ दिया। हम अपने भाई से हसद करने लगे, हम अपने भाई से जलन करने लगे, हम अपने भाई की नेमत को देखकर, हम अपने भाई की दौलत को देखकर, हम अपने भाई की कामयाबी को देखकर रह ना सके, बल्कि उसके लिए हम नाकामी के जुमले निकालने लगे, उसके लिए बर्बादी की दुआ करने। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने भाई के लिए दुआ करते और ये कहते कि मौला ताला तूने जिस तरह से हमारे भाई को कामयाबी दिया है इसी तरह से मुझे भी कामयाबी अता फरमा। जब हम इस तरह से दुआ करते अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई को भी नवाजता और हमें भी नवाजता। लेकिन हम इस नेक काम को छोड़कर हम अपने भाई के लिए बद्दुआ करने लगे, उसके लिए बर्बादी की दुआ करने लगे, उसके लिए नाकामी चाहने लगे। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ये भी याद रखें कि हम जो अपने भाई की दुकान को देखकर जलते हैं, हम अपने भाई की दौलत को देखकर जलते हैं, हम अपने भाई की इज्जत और शोहरत को देखकर जलते हैं, हम अपने भाई की कामयाबी को देखकर जलते हैं, उसकी दौलत से हम नहीं जलन कर रहे हैं, उसके इज्जत से हम नहीं जलन कर रहे हैं, उसकी नेमत से हम नहीं जलन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे उस भाई को कामयाब किसने किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। हमारे उस भाई को किसने नवाजा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है। हमारे उस भाई को जो भी कुछ अता किया है सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। तो गोया तुम उसकी नेमत से जल रहे हो, उसकी दौलत से जल रहे हो, उससे हसद कर रहे हो, उसकी दुकान को देख कर रह नहीं पाते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह की नेमत से जल रहे हो, अल्लाह की दौलत से जल रहे हो, अल्लाह की दी हुई रिस्क से जलन कर रहे हो, अल्लाह की दी हुई नेमत से हसद कर रहे हो। और याद रखो मुसलमानों, जिस दिन तुम अल्लाह की दी हुई नेमत से हसद करोगे, अल्लाह की दी हुई नेमत और दौलत से जलन करोगे, याद रखो तो तुम्हें वो नेमत और दौलत ना मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नेमत और दौलत तुम्हारे घर ना देगा। इसलिए अगर चाहते हो कि मैं भी कामयाब व कामरान हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी नेमत व दौलत से नवाजे, मुझे भी कामयाब व कामरान कर दे, तो हसद करना छोड़ दो, जलन करना छोड़ दो और मेहनत करना शुरू करो। अपने उस भाई के लिए दुआ करो और ये भी दुआ करो कि अल्लाह जिस तरह से तूने मेरे उस भाई को नवाजा है उसी तरह से मुझे भी नवाज दे। मेरा ईमान कहता है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह बल्कि उससे बेहतर भी आपको भी नवाजता हुआ नजर आएगा। मगर हमारी आदत यह है कि हम नेक काम कभी करने के लिए तैयार नहीं होते, हम गलत ही काम करेंगे, हम मौलाना लोगों की बात नहीं मानेंगे,
कुरान और हदीस की बात नहीं मानेंगे, जो खुद से समझ में आएगा वही करेंगे। मेरे भाई, ये गलत तरीका है। उलमा जो बात बताते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, कुरान और हदीस की बात माने। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना की बात आप हजरात माने, कुरान और हदीस की बात माने, मगर ये भी है कि मौलाना लोग कुरान और हदीस ही की बात बताते हैं जो उलमाए हक हैं। तो आप हजरात बात को मानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। हजरात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की जो मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इस आयत करीमा में हमें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए कि जब हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा, खशियत रब्बानी पैदा हो जाएगी, तो हम किसी की ना तो गीबत करेंगे, ना तो चुगली करेंगे, ना तो किसी के लिए बुराई हम करेंगे, ना ही किसी के लिए हम बुरा चाहेंगे, बल्कि हम खुद भी नेक बन जाएंगे, खुद भी नेक काम करेंगे, दूसरों के लिए भी भला चाहेंगे। और एक मोमिन की शान यही होनी चाहिए कि खुद भी नेक काम करे और दूसरों को भी नेक काम करने का हुक्म दे, उसके लिए भला चाहे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा, यानी कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की। हम सब पर जरूरी है, कोई भी हो उस पर जरूरी है वो सोचे, गौर व फिक्र करे कि मैंने कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। दुनिया में तो हमने तैयारी कर लिया है, मकान बना लिया है, आराम से रह रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखो, ये आपका मकान आपकी दुनियावी जिंदगी में काम आएगा, पैसा रुपया आपके दुनियावी जिंदगी में काम आएगा, मरने के बाद क्या काम आएगा? आपकी नेकियां काम आएंगी, आपके नेक आमाल काम आएंगे। तो आप नेक काम कीजिए, नेकियां इकट्ठा कीजिए कब्र की रात के लिए, कब्र की जिंदगी के लिए नेकियां इकट्ठा कीजिए। मैदान महशर में अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आप हजरात नेक काम करें, गुनाहों से तौबा करें, बुराइयों से तौबा करें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर रोजे का महीना हो तो पाबंदी के साथ रोजा रखें, कुरान और हदीस की हर जो है हुक्म पर अमल करें, कुरान और हदीस के हर बात पर अमल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज मैदान महशर में हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन हम जो है नेक काम नहीं करते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो हम में नेक काम करते हैं, और अक्सर और बेशतर लोग हमारे समाज और माशरे के बुराई ही बुराई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें मरना नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें मरना है तो हम आखिरत की जिंदगी के लिए भी सोचें। दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, चंद दिन हम जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाएंगे। हमें आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, हमें आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, और मजीद आयत मुबारक में हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, यानी जो तुम काम करते हो उसमें भी, और जो काम नहीं करते हो उसमें भी अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। तुम जो भी कर रहे हो, यानी तुम जितनी भी नेकियां कर रहे हो, जितनी भी बुराइयां कर रहे हो, एक एक फेल से, एक एक तुम्हारे काम से, बल्कि हर तुम्हारे अफ़आल व हरकत से अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। इसलिए ये ना सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें हिसाब व किताब नहीं देना है या कोई जान नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ मालूम है, और मैदान महशर में आपको सबका जवाब देना पड़ेगा। तो आप हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें, मैदान महशर के लिए तैयारी करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने के साथ साथ जो काम आप करते हैं गौर व फिक्र करते रहें। कहीं मुझसे कोई गुनाह का काम तो नहीं हो रहा है, कहीं मुझसे ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है कि जिससे शरीयत की मुखालफत हो रही है। इसलिए कि हमें वो काम करना है जिस काम के करने का हुक्म हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है, और उन काम से हमें रुकना है, उन कामों से हमें बाज आना है जिन कामों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर हम इस शान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब व कामरान होती हुई नजर आएगी, और उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब व कामरान होती हुई नजर आएगी।